दोस्तों आपको घुटने में चोट लगी होगी, फिर आपने डॉक्टर को दिखाया होगा, एक्सरे हुआ होगा, एमआरआई हुई होगी और एमआरआई में पार्शियल एसीएल टियर आ गया। अब पार्शियल एसीएल टियर बहुत कंफ्यूजिंग है। अगर कंप्लीट टियर होता है तो उसका इलाज ऑपरेशन है। अगर एसीएल नहीं टूटा होता तो उसका इलाज है कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट। अब पार्शियल टियर में क्या करें? दोस्तों इस वीडियो में मैं इस कंफ्यूजन को दूर कर दूंगा, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अभिषेक जैन, आर्थ्रोस्कोपी, स्पोर्ट्स इंजरी और जॉइंट रिप्लेसमेंट स्पेशलिस्ट। दोस्तों पार्शियल एसीएल टियर की बात करने से पहले हम बात करते हैं कि एसीएल बना कैसे होता है। एसीएल में दोस्तों दो बंडल होते हैं, एक आगे को, एक पीछे को। एक बंडल हमारा जब घुटना सीधा होता है तब काम करता है और दूसरा बंडल जब हमारा घुटना मुड़ा हुआ होता है तब काम करता है। ये बाकी लिगामेंट से बहुत अलग है। मोस्टली हमारे शरीर के लिगामेंट्स में सिर्फ एक ही बंडल होता है। एक एसीएल और पीसीएल ऐसे लिगामेंट्स हैं जिसमें दो बंडल होते हैं। इन दोनों बंडल्स में बहुत सारे धागे होते हैं। पार्शियल एसीएल टियर में क्या होता है, ये धागे कुछ कुछ टूट जाते हैं। अगर 10% धागे भी टूटे हैं तो हम उसको पार्शियल एसीएल टियर बोलते हैं, और अगर 90% धागे भी टूटे हैं तब भी वो पार्शियल एसीएल टियर में ही आता है। दोस्तों इतना वेरिएशन 10% से 90% तक, इतने वेरिएशन का एक इलाज नहीं हो सकता है। इसलिए पार्शियल एसीएल टियर के ट्रीटमेंट में इतना कंफ्यूजन आ जाता है। अगर आपके एमआरआई में लो ग्रेड पार्शियल एसीएल टियर लिखा है, इसका मतलब आपके एसीएल में करीबन 25% धागे टूटे हुए हैं। इस कंडीशन में रेस्ट, सिकाई, दवाई और फिजियोथेरेपी से आपका इलाज हो सकता है। अगर आपके एमआरआई में इंटरमीडिएट पार्शियल एसीएल टियर लिखा है, इसका मतलब आपके एसीएल में करीबन 50% धागे टूटे हुए हैं। अब ये हो सकता है दोनों बंडल के कुछ कुछ धागे टूटे हों या एक बंडल पूरा ही टूटा हो। इस केस में इलाज डिपेंड करता है आपको दिक्कत क्या है। अगर आपके घुटने में इंस्टेबिलिटी है, लचक है, या आप कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स जैसे कबड्डी खेलते हैं तो इसका इलाज ऑपरेशन है। अगर आपको इंस्टेबिलिटी या लचक नहीं है और आप ऐसा कॉन्टैक्ट स्पोर्ट्स नहीं खेलते, आप ऑफिस में काम करते हैं, तो आपका ट्रीटमेंट दवाई, सिकाई और फिजियोथेरेपी से हो सकता है। अगर आपकी एमआरआई में हाई ग्रेड पार्शियल एसीएल टियर है, इसका मतलब 60 से 90% तक फाइबर्स टूटे हुए हैं। इस केस में इलाज सिर्फ ऑपरेशन ही है। काफी बार ऐसा होता है कि एमआरआई रिपोर्ट में ग्रेडिंग लिखी ही नहीं होती, सिर्फ पार्शियल एसीएल टियर लिखा होता है। इस केस में मैं आपको एक ऐसा टेस्ट बता रहा हूं जो आप घर पे खुद ही कर सकते हैं। उस टेस्ट के हिसाब से आपको अपना ट्रीटमेंट खुद ही पता चल जाएगा। इस टेस्ट को बोलते हैं सिंगल हॉप टेस्ट। इसमें आपको 6 मीटर की लंबी एक जगह चाहिए। पहले उस पे दोनों पैरों से भागना है और टाइम नोट करना है। उसके बाद जिस पैर में चोट लगी है उस पैर से लंगड़ी टांग उछल उछल के आपको 6 मीटर पूरे करने हैं और टाइम नोट करना है। अगर लंगड़े पैर वाला टाइम 80% से अच्छा है दोनों पैर वाले टाइम से, तो आपको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है। अगर वो कम है तो मतलब आपका पैर कमजोर है और आपको ऑपरेशन की जरूरत है। पार्शियल एसीएल टियर में कौन सा ऑपरेशन होता है? तो इसमें हम एक स्पेशल ऑपरेशन करते हैं जिसको हम एसीएल ऑगमेंटेशन बोलते हैं। इसमें एसीएल रिकंस्ट्रक्शन नहीं करते हैं हम। अब एसीएल ऑगमेंटेशन में क्या होता है, जो एसीएल आपका बचा हुआ है, जो टूटा नहीं है, उसको हम वैसे ही रहने देते हैं और उसके साथ हम टूटे हुए फाइबर्स में नया एसीएल बना देते हैं। उससे रिकवरी बहुत फास्ट होती है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अगर आपको पार्शियल एसीएल टियर में कोई भी डाउट है या आप अपनी एमआरआई हमसे शेयर करना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर आप हमसे ज़रूर संपर्क करें।